Welcome back to learning English grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning, guys. थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, but now I start past continuous and going ahead to complete the tense. So past continuous means that something was going on over a period of time. इसका मतलब होता है कि over a period of time something was going on. इसका मतलब पहले समझिए, over a period of time, over a period of time, over a period of time something was going on, something was going on. तो पहला जो ये इसका ये है कि पास्ट का कंटिन्यूअस हम देखते हैं कि समथिंग कोई चीज़ हो रहा था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. जैसे क्या हो रहा था, इसको जस्ट आई नरेट यू इन द हिंदी. जैसे आंधी 3 बजे से 5 बजे के बीच आई जब हम लोग सो रहे थे. आंधी 3 बजे से 5 बजे के बीच आई जब हम लोग सो रहे थे. तो आप टेंस सीक्वेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक टेंस सीक्वेंस है. ये मान लीजिए प्रेजेंट हो गया. तो आंधी आई और यहाँ से 10 से आप 6 बजे तक सोते हो, और आंधी जो है कितने बजे आई? 3 से 5 के बीच में आई. 3 से 5 के बीच में आई. तो यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं. तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी कि द स्टॉर्म रेज्ड बिटवीन 3 to 5. द स्टॉर्म रेज्ड बिटवीन 3 to 5. एम होगा 3 to 5. When we were sleeping, when we were sleeping, when we were sleeping. आप इसको फिर से ध्यान से देखिए. जब हम लोग सो रहे थे तो आंधी 3 से 5 के बीच में आई. 10 बजे से आप सोना शुरू किया और 6 बजे तक आप मान लीजिए सोते हैं. तो 3 और 5 के बीच में, मतलब सुबह के बीच में आंधी उठी. तो कहने का मतलब समथिंग वॉज गोइंग ऑन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब हम लोग सो रहे थे इसको कहेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. आंधी आई, यहाँ पर समथिंग वॉज गोइंग ऑन. तो आंधी यहाँ पर आई, यहाँ पर आंधी आई और हमारे ये कंटिन्यूएशन में. तो यहाँ इसको पास्ट में लिखते हैं. ये जो पास्ट में जो चीज़ आई इसको पास्ट में लिखते हैं. द स्टॉर्म रेज्ड बिटवीन 3 to 5 व्हेन वी वेयर स्लीपिंग. वी वेयर स्लीपिंग मतलब हम लोग सो रहे थे. तो गाइस ये पहला कंडीशन होता है किसका? पास्ट कंटिन्यूअस का. इसके पहले हम आपको बता दें पास्ट कंटिन्यूअस का क्या ये होता स्ट्रक्चर होता. पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा वाज वेयर प्लस V3. वाज लगा होगा, प्लूरल होगा, वेयर और प्लस वर्ब में ING लगेगा, वर्ब में ING लगेगा. तो इसी तरह से वाज स्लीपिंग, वेयर स्लीपिंग. तो इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. तो पहला हमने बताया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समथिंग वाज गोइंग ऑन, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं. सेकंड पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये हो सकता है
the past continuous were happening at the same time. Two past continuous, जैसे two past continuous action of two past continuous, तो two past continuous at the same time, at the same time, at the same time, एक समय में दो पास्ट कंटिन्यूअस हो रहे थे। तो जैसे इट वॉज डिजलिंग, इट वॉज डिजलिंग, डिजलिंग का मतलब होता है बूंदा बूंदी होना। इट वॉज डिजलिंग when we were playing, when we were playing बैडमिंटन, बैडमिंटन। यहाँ दो काम हो रहे हैं, टू एक्शंस आर देयर, टू पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन इज देयर। इट वाज डिजलिंग एक एक्शन हो गया, और व्हेन वी वर प्लेइंग बैडमिंटन ये दो एक्शन हो गया। तो दोनों एक्शन जब आते हैं और एक साथ, कंडीशन है एक साथ जब होते हैं तब जो है पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। तो पहला यूज हमने बताया कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम देयर इज ए कंटिन्यूअसनेस, तो वो हुआ। दूसरा हुआ टू कंटिन्यूअस एक्शन गोइंग द सेम टाइम, ये अभी आपने को बताया है। और तीसरा फिर आपको बता दें, ये दूसरा कंडीशन है। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? टू शो समथिंग एक्टिविटी वॉज कंटिन्यूइंग एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो अब तीसरे में है कि कोई पर्टिकुलर एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम an action of past continuous, an action of past continuous, action of past continuous, past continuous का एक्शन किसी एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है, इसको आप देखें। यस, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि टाइम के कोई एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे एक आपको डायग्राम बना कर समझाते हैं कि जैसे एक टाइम सीक्वेंस चल रहा है कि अगर पास्ट से चलेगा तो ये प्रेजेंट में आता है, इधर जाएंगे तो ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और फिर कोई यहाँ एक्शन, एक कोई एक्शन होता है किसी पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड ऑफ टाइम में एक एक्शन होता है और ये चलते रहता है, ये चलते रहता है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको बताने के लिए होता है। जैसे when the teacher entered the class, the boy was screaming at the top of his voice. The boy was screaming का मतलब होता है shouting. The boy was shouting at the top of his voice. The boy was shouting at the top of his voice। ठीक, एक हो गया ये कंटिन्यूअस हो गया। when the teacher entered the class, when the teacher entered the class, तो when the teacher entered the class is a point, particular time। when the teacher entered the class,
इंटर द क्लास। जब शिक्षक क्लास में घुसे तो लड़का जो है बड़ी से तेजी से खेल रहा था। तो इसमें आप इस तरह से सीक्वेंस बनाइए, द टीचर इंटर्ड द क्लास, एक पॉइंट हो गया यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये इंट्री करता है, इंटर्ड द क्लास, यहाँ पर टीचर इंटर्ड द क्लास और द बॉय वाज शाउटिंग एट द टॉप। ये कंटिन्यूअस में, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है जब किसी पीरियड ऑफ टाइम पर हो रहा है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम जब शिक्षक क्लास में इंटर किए तब जो है वो उस समय एट दैट टाइम द बॉय वाज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो इसमें क्या है कि टू शो सम एक्टिविटी वाज कंटिन्यूइंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि जब शिक्षक क्लास में आते हैं, इंटर करते हैं, ठीक। तो ये तीसरा जो है, ये थर्ड यूज़ हुआ। फोर्थ यूज़ है कि जब हम इंटेंशन करते हैं, इंटेंशन दिखाता है, प्लानिंग, इंटेंशन, गोइंग टू, जैसे इसका बहुत सा होता, गोइंग टू, इंटेंडिंग टू, ऐसे करके इसका मतलब होता है इरादा, इंटेंडिंग टू, गोइंग टू, तो इसका मतलब होता है इरादा। जैसे कोई चीज़ है, एक्सप्लेन इंटेंशन, तो शी वॉज प्लानिंग टू गो टू मार्केट, शी वॉज प्लानिंग टू गो टू मार्केट, शी वॉज प्लानिंग टू गो टू मार्केट। ये कंटिन्यूअस होगा, बट she was planning to go to market, but she changed her mind. वो बाजार जाने की सोच रही थी, लेकिन उसने अपना दिमाग बदल दिया। तो ये इरादा शो करता है, इंटेंशन शो करता है, प्लानिंग शो करता है कि और जैसे गोइंग से भी बनता है। गोइंग तो अक्सर होता है, जैसे ही वॉज गोइंग टू सिंग, वो गाना गाने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू सिंग बट ही फॉरगॉट द वर्ड्स, लेकिन उसके शब्द ही जो भूल गया, नहीं ऐसा होता है। ही वॉज गोइंग टू सिंग